हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी बॉयज़ पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको स्टिच करने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है पैंट वाला। तो फौजी टाइप मैंने फैब्रिक ले लिया है इस तरह से। तो फैब्रिक जो है हमारा 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर फैब्रिक से मैं इस पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी, उल्टा करके डबल फोल्ड में इसको कर लूँगी इस तरह से। तो ये मैंने इसको यहाँ पे डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसके बाद मैं इसकी मेज़रमेंट ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ ले लूँगी 28 इंच पे मैं इसको मार्क कर दूँगी। तो इस तरह से मैं कुछ दूर तक की इसको स्ट्रेट लाइन कर लूँगी 28 इंच इसकी। तो ये मैंने इसको स्ट्रेट लाइन कर दी है। अब मैं यहाँ पे इसको मार्क करना स्टार्ट करती हूँ। तो ऊपर से मैं इसको मार्क कर दूँगी यहाँ पे इस तरह से 6 इंच पे। तो ये मैंने इसको इस तरह से 6 इंच पे मार्क कर दिया है। उधर से थोड़ा सा कन्नी निकालते हुए 6 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि कन्नी वाली साइड जो है हमारे यहाँ से ये कट जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको 6 इंच पे मार्क कर दिया है। तो रेडी जो बेल्ट रहने वाली है हमारी रहने वाली है 26 इंच की इस तरह से। अब यहाँ से मैं इसको मार्क कर लूँगी 8 इंच पे। तो 2 इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए मैं इसको मार्क कर लूँगी यहाँ पे 8 इंच पे। तो ऊपर से 6 इंच और यहाँ से हमारा 8 इंच रहने वाला है क्रोच एरिया से। अब इसको मैं स्ट्रेट लाइन कर लूँगी क्रोच एरिया को 8 इंच तक के। अब यहाँ से 2 इंच का एक्स्ट्रा बाहर निकाल दूँगी मैं इसको इस तरह से। अब इसके बाद कर्व शेप दे दूँगी। तो ये मैंने कर्व शेप दे दी है। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको ऊपर से मार्क कर लूँगी। तो पहले इधर से मैं इसको सीधी स्ट्रेट लाइन कर लूँगी यहाँ तक के। तो ये मैंने इसको स्ट्रेट लाइन कर दी है बराबर से। कन्नी वाली साइड जो है वो कट जाएगी। और इसके बाद इधर से 2 इंच पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। और इसके बाद यहाँ से इस मार्क को मैं इस तरह से मिला दूँगी, नीचे से तिरछा ले जाते हुए ये मैंने इसको मिला दिया है। अब इसके बाद हमारी मोरी रहने वाली है यहाँ पे 5 इंच की। फ्रंट वाले पार्ट की मोरी 5 इंच पे मैंने इसको मार्क किया। और इसके बाद यहाँ से मैं इसको इधर से तिरछा सा मार्क कर लूँगी 2 इंच इसका। और इसके बाद इन दोनों मार्क को मैं इसको मिला दूँगी इस तरह से। मैंने दोनों मार्क को मिला दिया है। तो नीचे से मोरी को थोड़ा सा तिरछा सा रखना है यहाँ पे इस तरह से 2 इंच इसका। और तो 2 इंच इसका हमारा यहाँ पे फोल्डेड में जाने वाला है। तो ये मैंने फोल्ड वाला मार्क भी कर दिया। इसके बाद पॉकेट की विड्थ 2 इंच और पॉकेट की लेंथ 6 इंच पे ले लूँगी मैं इस तरह से। 6 इंच पे मार्क कर दूँगी इसको मैं। तो ये पॉकेट को मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद देख सकते हैं आप पैंट को मैंने मार्क कर लिया है। तो जहाँ जहाँ पे मार्क किया है वैसे मैं इसको कटिंग करूँगी। इसके बाद ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा मार्क किया है 1.5 इंच इसका। तो उसको मैं तिरछा ही कट करूँगी। तो ये मैंने यहाँ से इसको तिरछा कट किया है क्रोच एरिया के यहाँ से 1.5 इंच का, ये आप देख सकते हैं। तो ये मार्क मैं आपको लगाना भूल गई थी बताना। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे कटिंग कर दिया है। तो ये फ्रंट वाले पार्ट हो गए हैं दोनों। अब इसके बाद बैक वाले पार्ट को कर लूँगी। तो बैक वाले पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है, उसी फैब्रिक को दूसरी साइड से पलटते हुए। और इसके बाद यहाँ पे मैं ये फ्रंट वाला पार्ट रख लूँगी इसके ऊपर। तो इधर से 2 इंच एक्स्ट्रा बचाना है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से ऊपर से मैं इसको 2 इंच का एक्स्ट्रा ले लूँगी। जो मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इधर से 2 इंच मैंने नीचे को रखा था 1.5 इंच, और इसको मैं ऊपर को रख लूँगी 2 इंच का। और इसके बाद यहाँ से मैं इसको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी इधर की साइड से, क्रोच एरिया की साइड से। और इधर से भी 2 इंच का एक्स्ट्रा ले लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर लूँगी क्रोच एरिया को। तो ये मैंने इसको स्ट्रेट लाइन कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर्व शेप दे दूँगी इस तरह से, कर्व शेप दे दी है। अब इसके बाद यहाँ से इधर की साइड से बिल्कुल मिलाते हुए मार्क करना है। तो ये मैंने इसको बिल्कुल मिलाते हुए मार्क कर दिया है नीचे से भी। और इसके बाद यहाँ से 2 इंच का इसको एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ से थोड़ा सा तिरछा ही रखना है नीचे से मोरी को। और यहाँ से 2 इंच का इसको मार्क कर देना है। तो ये मैंने इसको 2 इंच का मार्क करने के बाद यहाँ पे इस तरह से डार्क कर दिया है मार्क को। तो इस तरीके से हमारा मार्क हो गया है। अब जहाँ जहाँ पे मार्क किया है वहीं से इसको कट कर लूँगी मैं। तो ये मैंने इसको कट कर दिया है यहाँ पे इस तरह से। आप देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं। तो पॉकेट वाले पार्ट को आपको कट नहीं करना है। जो पॉकेट वाला मार्क है हमारा उसको ऐसे ही रहने देना है। तो ये बैक वाला पार्ट और ये हमारे दोनों फ्रंट वाले पार्ट। अब इसके बाद यहाँ पे मैं पॉकेट ले लूँगी। तो ये मैंने पॉकेट ले ली है। पॉकेट को मैंने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है फैब्रिक को। 2 पॉकेट हमारी रहने वाली है। अब इसके बाद पॉकेट की लेंथ यहाँ पे मैंने 10 इंच पे ले ली है। और इसके बाद इसकी विड्थ ली है 6 इंच पे। अब इसके बाद इधर की साइड से इसकी लेंथ में कुछ कम ले लूँगी इसकी। तो 1 इंच कम रख लूँगी और हल्की सी राउंड शेप में मार्क कर दूँगी इधर की साइड से। अब यहीं से मैं इसको कट भी कर दूँगी। तो इधर से इसकी विड्थ भी मैंने कुछ कम कर दी है, सीधा जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से हमारी पॉकेट कटिंग हो गई है। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पैंट वाले फ्रंट वाले और बैक वाले दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। अब इसको मैं स्टिच करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले फ्रंट वाला पार्ट में ले लूँगी यहाँ पे। तो पॉकेट को मैं इसमें लगाऊंगी पहले।
तो दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से ले लिया है। तो दोनों को इस तरह से रखना है, क्रोच एरिया का फेस दोनों का एक साइड पे आना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे पॉकेट लगाने के लिए दोनों को सीधा रख लूँगी मैं, नीचे वाले पार्ट को भी और पॉकेट को भी। तो पॉकेट को उसी हिसाब से मैं मार्क कर लूँगी जैसे मैंने पैंट को मार्क किया था। तो इसी तरह से मैंने इसको मार्क कर लिया है विड्थ एंड लेंथ को, और स्टिच लगा लूँगी उसी मार्क पे। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाली पॉकेट को मैं दूसरे वाली साइड पे रखूँगी। तो क्रोच एरिया का फेस दोनों का एक साइड पे रखना है, दोनों का मिलाते हुए। तो दोनों को मैं इसी तरह से स्टिच लगाऊंगी। तो पहले मैं आपको एक पॉकेट लगाना बताऊंगी और एक पॉकेट को मैं ऑलरेडी लगा लूँगी। तो ये मैंने इसलिए बताया दोनों का फेस एक साइड पे करके आपको रखना है। तो ये मैंने स्टिच लगा ली है इसको उसी मार्क पे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं 1/2 इंच इसके मार्जिन से एक स्टिच और लगा लूँगी। तो ये मैंने स्टिच लगा ली है यहाँ पे। अब जो अंदर हमारा फैब्रिक दिया गया है इसको मैं इस तरह से स्टिच लगा लूँगी। तो ये मैंने स्टिच लगा ली है पॉकेट के ऊपर इसको पलटते हुए। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, इस तरह से स्टिचिंग लगा लूँगी। तो ये मैंने स्टिचिंग लगा ली है। अब इसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी, और सीधा करने के बाद एक स्टिचिंग और लगा लूँगी। किनारी पे मैंने एक स्टिचिंग और लगा ली है इसको। तो पॉकेट जो है हमारी यहाँ पे इसमें लग करके रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड पे रखते हुए दूसरी वाली पॉकेट को लगा लूँगी। अब यहाँ से मैं इसको 1 इंच इस पे एक मार्क करूँगी और इसी मार्क पे मैं इसको स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच लगा ली है छोटी सी इस तरह से 1/2 इंच इसकी स्टिच लगा ली है। तो पॉकेट जो है हमारी इसमें यहाँ पे अच्छे से सेट हो गई। अब इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इधर से, तो मैं इसको इसी पैंट की शेप में कट कर दूँगी ऊपर से भी, और ये बराबर वाली साइड से भी मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको डार्ट ऐड करूँगी। तो इधर की साइड से यहाँ पे मैं इसको 3 इंच पे मार्क कर लूँगी और लेंथ को कर लूँगी 4 इंच पे मार्क। अब तो ये मैंने 4 इंच पे मार्क किया। अब दोनों साइडों से 1/2 इंच इसका मार्क कर लूँगी इस तरह से मैं डार्ट की शेप में। अब इसको मैं स्टिच लगा लूँगी। तो ये मैंने इसको स्टिच लगा ली है यहाँ पे इस तरह से बारीक सी। तो ये हमारे यहाँ पे एक साइड वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से मैंने रेडी किया है। दूसरी साइड पे पॉकेट को लगाया है, इसके बाद मैंने डार्ट इसमें ऐड कर दी है स्टिचिंग के साथ। यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है, इस वाली पॉकेट को इधर रख के लगाना है और उसको दूसरी साइड पे रख के लगाना है। दोनों के क्रोच एरिया का फेस टू फेस आना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको जिप फ्लाई लगाऊंगी। तो जिप फ्लाई मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है ऑलरेडी, दोनों पार्ट्स को मैंने कट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनको मैं इस तरह से रख लूँगी यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को इस तरह से रख। तो मैंने ये ब्लैक वाला लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है, और वो जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो हमारा पेंट का है। इसके बाद यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने ले ली है 6 इंच और विड्थ ले ली है मैंने 2 इंच। तो इस तरह से मैंने इसकी विड्थ कुछ कम ली है, लेंथ सेम ली है दूसरी वाली की। अब यहाँ से इसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी, हल्का सा कट लगा दूंगी। अब इसको मैं एक साइड पे स्टिचिंग लगाऊंगी इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पे दोनों साइडों पे स्टिचिंग लगा लूँगी इस तरीके से मैंने इसको स्टिचिंग लगा ली है, इसको दोनों साइडों पे लगाई है इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो ये मैंने इसको सीधा कर लिया है यहाँ पे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पे दूसरे स्टिचिंग में इसको लगा दूंगी किनारी पे दोनों साइडों पे। इसके बाद दूसरे वाले पार्ट को भी मैंने सीधा कर लिया है, और इसको भी मैं यहाँ पे किनारी पे स्टिचिंग लगाऊंगी। अब इसके बाद इधर की साइड से मैं थोड़ा सा फैब्रिक को कट कर दूंगी। जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको मैं 1/2 इंच इसका कट कर दूंगी, जितना भी हमारा मार्जिन में जाएगा, और एक स्टिच इधर भी लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा ली है दोनों को। और इसके बाद यहाँ पे मैंने पैंट ले ली है, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से इंटरलॉक कर ली है, और इंटरलॉक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करूँगी इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद मैं इसको आयरन कर लूँगी। तो आयरन कर लूँगी इस तरह से, और आयरन करने के बाद मैं इसको कट लगा लूँगी। जहाँ तक के हमारी जिप फ्लाई आने वाली है वहीं तक के मैं इसको कट लगाऊँगी, इतना ही साइज़ का। तो ये मैंने कट लगा दिया है, यहाँ तक के इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो एक बारी और आयरन को मैं अच्छे से इस पर कर देती हूँ। तो मैंने फैब्रिक को स्ट्रेट कर लिया है अच्छे से आयरन करके। अब इधर वाली साइड पे जो हमारी ये कम विड्थ वाली फ्लाई है यही लगानी है आपको, और इसके ऊपर जिप रखते हुए इस तरह से स्टिच करनी है। तो ये मैंने ले ली है, यहाँ पे मैंने इसको इंटरलॉक कर ली है ऑलरेडी, और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाली फ्लाई ले ली है, और इसके ऊपर मैं जिप ले लूँगी। तो नीचे से मिलाते हुए रखूँगी और एक्स्ट्रा जिप मैं ऊपर निकाल लूँगी, और यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए रखूँगी। मैं फैब्रिक को ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड कर लिया है जैसे आयरन की थी उसी शेप में। अब इसके बाद मैं इसको किनारी पे स्टिचिंग लगाऊंगी हल्के से स्पेस से, ताकि जिप हमारी आसानी से खुल सके और बंद हो सके। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिचिंग लगा ली है, यही नॉचेस तक के मैंने इसको सेट कर दिया है एक साइड की फ्लाई को। अब इसके बाद दूसरे वाली साइड की फ्लाई ले लूँगी मैं। दूसरे वाले साइड से मैंने फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है, उसको मैंने ऊपर से स्टिच लगाना स्टार्ट करा था, इसको मैं नीचे से स्टिच लगाना स्टार्ट करूँगी इस तरह से। ये आपको ध्यान देना है, इसको मैं नीचे से स्टिच लगा लूँगी। तो इस तरह से नोचिस से मिलाते हुए रख लूँगी, और जो हमारा 1/2 इंच का मैंने फैब्रिक कट किया था उसी से मिलाते हुए फैब्रिक से इसको मैं स्टिच कर लूँगी।
तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया है पक्का और ये स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद फैब्रिक को फ्लाई की साइड पे निकालते हुए एक स्टिच किनारी किनारी पे लगानी है। तो ये मैंने इसको किनारी किनारी पे स्टिच लगा ली है, इस तरह से देख सकते हैं आप। अब इसके बाद यहाँ से क्रोच एरिया से दोनों पार्ट को मिला के रख लूँगी मैं। तो ये दोनों पार्ट यहाँ से मैं मिला लूँगी और मिलाते हुए अच्छे से मैं इसको स्टिचिंग लगा दूँगी। पक्का करते हुए 2-3 स्टिच यहाँ पे मैं इसको लगाऊँगी। तो जहाँ तक कि हमारी फ्लाई आ रही है जिप फ्लाई, वहीं तक कि आपको इसको स्टिच लगानी है। तो मैंने इसको 2 स्टिच लगा ली है, इस तरह से ये पक्का हमारा हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, जिप को दूसरे वाली फ्लाई पे रखना है, इस तरह से रख लेना है जिप को इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हुए। अब यहाँ पे जिप को इसके ऊपर रखते हुए स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे भी मैं इसको 2 स्टिचिंग लगाऊंगी। तो ये भी मैंने इसको यहाँ पे 2 स्टिच लगा ली है। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो ये मैंने सीधा करके रख लिया है। अब सीधा करके रखने के बाद यहाँ से हमारा ये कुछ इस तरह से आ जाता है, ये हमारा इस तरह से आ गया है ऊपर से। अब मैं इसको मार्क कर लूँगी आइडिया के लिए थोड़ा सा। तो इस तरह से मैं इसको 1 इंच पे मार्क करूँगी। तो 1 एंड 2 पॉइंट पे मार्क कर लूँगी और नीचे से राउंड शेप में मार्क कर दिया है। जैसे मैंने फ्लाई को शेप दी थी उसी शेप में कट किया है, मैंने मार्क किया है, सॉरी। अब इसके बाद मार्क करने के बाद मैं इसको नीचे से स्टिच लगाना स्टार्ट करूँगी। तो इधर से स्टिच लगाऊंगी ये। अब स्टिच लगाने के बाद थोड़ा सा चलाऊंगी मैं इसको और इसके बाद इधर से घुमाऊंगी थोड़ा सा और इसके बाद फिर से इधर से लेके आऊँगी मैं। अब इसके बाद जहाँ पे मैंने मार्क किया है उसी मार्क पे मैं इसको स्टिच लगा लूँगी। 1 एंड 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का आप इस मार्क को कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच लगा ली है इसी मार्क पे और यहाँ से हल्का सा मैंने पक्का सा कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं जिप जो है हमारी लग करके तैयार है, कितनी अच्छी सी फिनिशिंग इसकी आ गई है। तो इजीली हमारी ओपन हो जाती है और इजीली बंद भी हो जाती है इस तरह से। अब इसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा जिप निकल रही है इसको मैं कट कर दूंगी। तो ये मैंने कट कर दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, जिप को ऊपर तक के नहीं खोलना है, नहीं तो हमारी ऊपर से जो इसका हुक है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से जिप हमारी लग के रेडी है फ्लाई के साथ। बहुत ही ईजी स्टेप में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ भी आया होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बेल्ट स्टिप ले लूँगी। तो बेल्ट स्टिप के लिए यहाँ पे पहले मैं इसको मार्क करूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसको 2 इंच पे मार्क कर लिया है, दोनों साइडों पे बेल्ट स्टिप का मैंने इसको मार्क कर दिया है और इसके बाद मैंने इसको ऑलरेडी स्टिच कर दिया है। इस तरीके से आपको स्टिच करना है बेल्ट स्टिप को। और इसके बाद यहाँ पे इसकी लेंथ जो मैंने ली है वो ली है मैंने 5 इंच पे, दोनों की मैंने 5 इंच पे ले ली है। जो भी बैक पे भी लगाऊंगी उनकी भी सेम ली है। अब इनको यहाँ पे इस तरह से रख लूँगी और यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लूँगी। 1 एंड 3 पॉइंट पे इसको मार्क कर दूँगी मैं इस तरह से और इसके बाद इधर से भी इस तरह से मार्क कर दूँगी दोनों स्टिप को। अब यहाँ पे मैं इसको स्टिच लगा लूँगी इस तरह से 3 स्टिच, इधर से भी और इधर से भी। तो ये मैंने इसको स्टिच लगा ली है, दोनों स्टिप को मैंने इसमें स्टिच लगा करके सेट कर दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब मैं ऊपर में बेल्ट लगाऊंगी तो ये इस तरह से आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट को मैं पहले मेज़र कर लूँगी। तो बेल्ट यहाँ पे हमारी आ रही है 7 इंच पे। तो 7 इंच की मैंने बेल्ट को ऑलरेडी कटिंग कर लिया है ये इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है। बेल्ट की लेंथ मैंने ले ली है यहाँ पे 1.5 इंच की इस तरह से। तो दोनों फैब्रिक को इस तरह से रख लूँगी और नीचे इधर की साइड से फैब्रिक को बचाऊँगी मैं इसमें, इस तरह से इधर की साइड से फैब्रिक को बचा लूँगी और इसमें भी दोनों का फेस टू फेस मैं फैब्रिक को इस तरह से बचा लूँगी थोड़ा थोड़ा सा दोनों साइडों से। अब इसके बाद मैं इसको इस पर आयरन से सेट कर दूँगी। तो पेस्टिंग मैंने यहाँ पे ली है, तो पेस्टिंग को मैं आयरन से सेट कर दूँगी। तो फेस टू फेस से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक को बचाते हुए ही आपको इसके ऊपर सेट करना है। तो ये मैंने इसको इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब इधर से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसके बाद नीचे से भी मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और इसके ऊपर फोल्ड करते हुए आयरन कर लूँगी। अब इसके बाद यहाँ से मैं इधर की साइड से भी इसको फोल्ड कर लूँगी। तो ये इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है यहाँ पे भी और अच्छे से मैंने इसको आयरन से सेट कर दिया है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को आपको करना है। तो ये हमारा हो गया है, इसको भी इसी तरह से मैंने आयरन कर ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था नीचे से थोड़ा थोड़ा सा कट कर दिया है, ओनली मैंने मार्जिन का बचाया है। अब इसको उल्टे की साइड पे रखना है इस तरह से और स्टिच लगा लेनी है। इसके बाद इधर से भी उल्टे की साइड पे रखते हुए इस तरीके से स्टिच लगा लेनी है। दोनों को स्टिच लगा लूँगी मैं इस तरह से।
और जो बेल्ट की फोल्ड वाली साइड है वो फ्लाई की साइड पे लानी है। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। बेल्ट की जो हमारी यहाँ पे इस तरह से ऑफ साइड थी ये मैंने जिप की साइड पे इसको रखते हुए इस तरह से स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पे किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करूँगी नीचे से, और इसके ऊपर मैं बेल्ट स्टिप को इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा दूँगी। सेम इसी तरह से दूसरे वाली बेल्ट को मैं रेडी करूँगी, किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगाऊँगी इसको भी मैं, और इसी के साथ साथ मैं बेल्ट स्टिप को भी इसमें स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है बेल्ट को इसमें, और ये मैंने यहाँ पे बेल्ट स्टिप भी इसमें सेट कर दी है अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बैक वाले पार्ट को रेडी करूँगी। फ्रंट वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बैक वाले पार्ट को। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। तो मैंने बैक वाले दोनों पार्ट एक साथ मिला के रख लिए हैं। यहाँ से मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी क्रोच एरिया को। तो ये मैंने क्रोच एरिया को स्टिचिंग लगा ली है इसके। अब इसके बाद ऊपर में मैं इसको बेल्ट को ऐड करूँगी। तो पहले मैं इसको यहाँ पे ये बेल्ट स्टिप लगाऊंगी। तो एक स्टिप मैं इसको यहाँ पे लगा लूँगी क्रोच एरिया की स्टिच पे बिल्कुल मिलाते हुए। उसी तरह से मैं इसको मार्क कर दिया है मैंने, और इसी तरह से मैंने इसको स्टिच लगा दी। तो ये स्टिप मैंने इसको लगा दी है। अब इसके बाद मैं इसको बेल्ट लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने बेल्ट को कटिंग कर लिया है, इस तरह से डबल फोल्ड करके आयरन कर ली है। इसके बाद बेल्ट की विड्थ ले ली है मैंने यहाँ पे 4 इंच। तो बेल्ट को मैं नीचे की साइड पे रख लूँगी और इसको मैं स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद मैंने इसको स्टिच लगा ली। इसके बाद मैं इसको इस तरह से सीधे की साइड पे टर्न करते हुए ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी और किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा लूँगी। इसके बाद ऊपर में भी मैं इसको स्टिच लगाऊँगी, और इसके बाद यहाँ पे जो हमारी बेल्ट स्टिप है इसको भी मैं इसी में अटैच कर दूँगी स्टिचिंग के साथ। तो इसको मैंने इसी में अटैच कर दिया है स्टिचिंग के साथ, और इसके बाद मैं इसमें इलास्टिक ऐड करूँगी। तो मैंने ये इलास्टिक ले ली है, इलास्टिक को इसमें ऐड कर दिया है मैंने। इसके बाद दोनों साइडों से स्टिचिंग लगा के मैं इसको पक्का कर दूँगी। तो मैंने इसको दोनों साइडों से स्टिचिंग लगा दी है, इलास्टिक इसमें हमारी ऐड हो गई है। अब इसके बाद मैं फ्रंट वाला पार्ट ले लूँगी। तो फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख लूँगी मैं इस तरह से, और स्टिचिंग लगा लूँगी, बिल्कुल मिलाते हुए रखूँगी। पॉकेट को भी इसी में सेट कर दूँगी अच्छे से। इसके बाद दूसरे वाली साइड से भी इसी तरह से रखूँगी मैं इसको, और इधर से भी मैं इसको स्टिच लगा दूँगी नीचे तक के। तो ये मैंने स्टिच लगा दी है, और स्टिच के साथ साथ ही मैंने इसको इंटरलॉक भी कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद मैं इसको साइडों पे लगाऊँगी पॉकेट। तो बिल्कुल मिला लूँगी मैं इसको इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको पॉकेट लगाने वाली हूँ, तो पॉकेट को मैं रेडी कर लूँगी। तो ये मैंने पॉकेट ले ली है, ऑलरेडी मैंने इसको कटिंग कर लिया है। लेंथ 7 इंच और विड्थ भी 7 इंच मैंने ले ली है, और ऊपर से फैब्रिक को इस तरह से ले लिया है 3 एंड 2 पॉइंट का, और इसकी विड्थ मैंने ले ली है 5 इंच। तो ये हमारी पॉकेट हो गई है दोनों साइडों की कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको 2.5 इंच पे मार्क कर लूँगी, और इधर से भी 2.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। इसके बाद स्ट्रेट लाइन कर दूँगी मैं इसको, दोनों मार्क को लगा करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन मैंने कर दी है। सेम इसी तरह से दूसरी पॉकेट को भी रेडी करना है। तो मैं एक पॉकेट रेडी करना बताऊँगी। तो हाफ इंच की दोनों मार्क को मैं स्टिच कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये 4 पार्ट लिए हैं, तो एक पॉकेट का पार्ट मैंने साइड पे रख दिया है, उसको मैं ऑलरेडी रेडी कर लूँगी। इसके बाद इसको मैं स्टिचिंग लगा लूँगी। तो ये मैंने इसको हाफ इंच की स्टिचिंग लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको स्टिचिंग लगाने के बाद सीधा कर लिया है, एक स्टिचिंग ऊपर में भी लगा लूँगी। और इसके बाद यहाँ से मैं इसको ऊपर से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगाऊंगी, इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लूँगी। इसके बाद यहाँ पे इसको तीनों साइडों से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूँगी। तो ये मैंने इसको स्टिच लगा ली है ऊपर से फोल्ड करने के बाद भी, और बराबर वाली साइड से भी। इसके बाद इस वाले पार्ट को भी स्टिचिंग लगा ली है ऊपर में। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली है पैंट, और पैंट को मैं इस तरह से सीधा करके अच्छे से बिछा लूँगी। इसके बाद यहाँ पे इसको मैं मार्क करूँगी ऊपर से। तो ऊपर से यहाँ से मैं इसकी लेंथ ले लूँगी यहाँ पे 13 इंचज़ पे। तो 13 इंचज़ पे मैंने इसकी लेंथ को मार्क किया है, और यहीं पे मैं पॉकेट को रखते हुए इस तरह से इसको मार्क कर लूँगी। तो बिल्कुल पॉकेट की शेप में मार्क करना है आपको इस तरह से। तो लाइन के बीच में, लाइन हमारे बीच में आनी चाहिए, जो पैंट की लाइन है स्टिच वाली। तो अब इसी मार्क पे रखते हुए इसको स्टिच लगा लूँगी मैं। और इसके बाद ऊपर वाला पार्ट भी इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को ले लूँगी, इधर की साइड पे रखते हुए मैं इसको बीच में आपको स्पेस देना है 1 इंच का। तो बीच में 1 इंच का स्पेस देते हुए इसको स्टिच लगा लूँगी मैं। और इसके बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से इसके ऊपर आने वाला है। ऊपर में भी एक स्टिचिंग में इसको लगा लूँगी, तो इस तरीके से ये आ जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें पॉकेट लगा दी है। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाली साइड पे भी मैंने दूसरी पॉकेट को लगा दिया है रेडी करने के बाद। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको नीचे से रेडी करूँगी। तो नीचे से पहले मेरा आइडिया था कि मैं इसको फोल्ड ही करूँगी, तो अभी मैं इसको फोल्ड नहीं करने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने ये कोने से कट कर दिए हैं,
और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्टिप लगाऊंगी। नीचे में स्टिप को मैंने इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है। इसके बाद इसमें मैं इलास्टिक ऐड कर दूँगी। डबल फोल्ड करते हुए स्टिच मैंने इसको लगाई है। तो ये मैंने दोनों को इसी तरह से रेडी कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने पैंट ले ली है। तो पैंट के ऊपर ही मैं इसको इस तरह से रखते हुए स्टिचिंग लगा लूँगी, खींचते हुए। सेम इसी तरह से दूसरे वाली साइड पे रखते हुए स्टिचिंग लगा लूँगी। तो पैंट जो है हमारी थोड़ी लॉन्ग सी भी ये रहने वाली है, तो मैंने इसको फोल्ड नहीं किया है। अब इसके बाद मैंने इसको इंटरलॉक भी कर दी है साथ साथ। इस तरीके से हमारी यहाँ पे इलास्टिक वाली स्टिप नीचे में लग के रेडी हो गई है। अब इसके बाद फाइनल स्टिचिंग लगा दूँगी मैं इसकी फिनिशिंग वाली। क्रोच एरिया से क्रोच एरिया मिलाना है। तो इसके बाद मैंने इसको फाइनल स्टिचिंग भी लगा दी है और पैंट का फाइनल लुक आप देख सकते हो इस तरीके से आया है। नीचे में मैंने इसको इलास्टिक लगाई है स्टिप में ऐड करने के बाद। और इसके बाद दोनों साइडों की पॉकेट भी आप देख सकते हो। तो बहुत ही इजी स्टेप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ भी आया होगा। तो इसके साथ ही मैं आपको शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग भी बताने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।